बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि रामायण का जो ट्रेलर था जो इतने दिन से रुका हुआ था वो आज सुबह 4:15 बजे रिलीज हुआ है। ये रामायण के मेकर्स ने इसलिए सोचा है क्योंकि सनातन धर्म के हिसाब से 4:15 बजे का टाइम एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। उन्होंने टेक्निकल रूप से ना सोचते हुए आध्यात्मिक रूप से सोचते हुए उन्होंने 4:15 का टाइम चुना और रामायण का ट्रेलर रिलीज कर दिया। ट्रेलर 4 मिनट और 10 सेकंड का है। ट्रेलर का विजुअल इफेक्ट और स्क्रीनिंग बहुत अच्छी लग रही है। ट्रेलर के शुरू होते ही यश की आवाज़ आती है और वो रावण के रोल में बहुत परफेक्ट लग रहे हैं। शुरू में ही यश को लड़ाई करते दिखाया गया है। अब इस सीन को देख के ऐसा लगता है कि शायद ये सीन स्वर्ग का है। रावण की और भगवान इंद्र की बहुत बड़ी दुश्मनी थी। रावण हमेशा से यही सोचता था कि वो स्वर्ग पे विजय प्राप्त करेगा और इंद्र को हराएगा, तो शायद ये स्वर्ग की लड़ाई है। और सबसे शानदार सीन वो लगा कि एक उड़ता हुआ हाथी से यश की लड़ाई हुई है और वो उड़ता हुआ हाथी ऐरावत है जो समुद्र मंथन से निकला था। उस लड़ाई में हाथी जमीन पर बहुत बुरी तरीके से गिरता है। इसका मतलब ये है कि रावण ने सारे वरदान ले लिए और वो बहुत पावरफुल हो चुका है। फिर भगवान विष्णु की झलक दिखाई है और महाराज दशरथ जी की भी झलक दिखाई है। अब विष्णु भगवान की झलक से तो लगता है कि ये वही वाले सौरभ जैन हैं जिन्होंने महादेव नाटक में विष्णु भगवान का रोल किया था। और प्रभु श्री राम का फर्स्ट लुक दिखाया है रणबीर कपूर के रोल में, जिनके हाथ में एक धनुष और घोड़े पर दौड़ रहे हैं और आंखों में पट्टी बंधी हुई है। वो सीन बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर विश्वामित्र जी के पास या गुरु वशिष्ठ जी के पास राम भगवान बैठे हैं और वो शक्ति में और ज्ञान में संपूर्ण हो चुके हैं। ये देखकर लक्ष्मण जी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपने भैया को प्रणाम करते हैं। 1 मिनट 30 सेकंड के बाद स्वयंवर का सीन दिखाया है जिसमें राम भगवान धनुष उठाते हैं। ये भी बहुत ही आइकॉनिक सीन होगा मूवी में। उसके बाद वो ट्रेजेडी वाला पल है। कैकेयी माता को दिखाया है माला तोड़ते हुए। अब वो वही वरदान मांगेगी कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो और राम भगवान इसको खुशी खुशी स्वीकार करते हुए दिखाए गए हैं। और फिर साई पल्लवी जी को दिखाया है जो वरमाला लेकर के राम भगवान की तरफ आ रही है। फिर सीता माता को पता चलता है कि ये वनवास जाने वाले हैं, तो वो भी एक वचन को याद दिलाती है कि आपने प्रभु मुझे भी वचन दिया था तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। फिर रात के समय में राम भगवान को, माता सीता को, लक्ष्मण जी को वनवास जाता हुआ दिखाया गया है। अरुण गोविल जी जो महाराज दशरथ जी का रोल कर रहे हैं वो सीढ़ियों से भागते हुए आ रहे हैं। उन्होंने भी बहुत शानदार एक्टिंग करी है महाराज दशरथ जी की। फिर रावण के राज्य को दिखाया है, वहाँ के राक्षसों को, वहाँ के जो विजुअल इफेक्ट है, जानवर है, बिल्कुल अलग अलग तरह के क्रिएचर्स दिखाए हैं शानदार, जो हम शायद बॉलीवुड की मूवी में देखते हैं। उसके बाद रकुल प्रीत सिंह की एंट्री होती है जो सुपर्णखा के रोल में है और वो बहुत सुंदर लग रही है। आसपास का वातावरण भी बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। एक एक चीज़ के वीएफएक्स पे, एक एक डिटेलिंग पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब जो यश को रावण के रोल में दिखाया है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। ऐसा लगता है मूवी में कि यश की आवाज़ ही है वो ओरिजिनल। और फिर मूवी में बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो शायद पार्ट 2 के हैं। लेकिन एक दुख की बात यह है कि पूरी मूवी में सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, उनकी कोई वानर सेना भी नहीं दिखाई। इनको किसी को भी नहीं दिखाया। थोड़ा सा तो दिखाना चाहिए था इनको, और कुछ नहीं तो हनुमान जी को तो दिखाते ही सही। ट्रेलर को देख के पता चलता है कि हॉलीवुड के लेवल की मेहनत हुई है इस मूवी में। जो आधे पूरी इस मूवी वो इसके नाखून के बराबर भी नहीं है। ट्रेलर को देख के लगता है रामायण बहुत परफेक्ट बनी है। डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन कार्ड सभी अच्छी है और बहुत सारी स्टार कास्ट है जो उसका मैं फोटो डालने वाला हूँ, उसमें देख लेना आप किसका कौन सा रोल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।